चलिए अब ध्यान से समझिए, ये जो कविता है बेटा, एकदम ध्यान से चीजों को समझना। कविता का नाम क्या है? ध्वनि। कविता का नाम क्या है? ध्वनि। कविता का नाम हमारे है ध्वनि। और कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, छायावाद के प्रवर्तक कवि रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य को काफ़ी अमूल्य कृतियाँ दी हैं, कई अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। उन्हीं एक रचनाओं में से उनकी एक रचना का नाम है, एक कविता का नाम है ध्वनि। ध्वनि का मूल मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा आवाज। क्या होती है? आवाज। ध्वनि का मतलब ये होता है क्या? आवाज। अब आवाज किसकी आएगी हमको ये देखना है। अगर हम आवाज करते हैं तो आवाज किसकी आएगी, तो हमें ये चीज बहुत ध्यान जरूरी होगा कि यहाँ कवि किसको संबोधित कर रहा है, कवि की दृष्टि क्या है, कवि किस नजरिए से देखते हुए कविता को लिखा है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे। पहले कविता हम वाचन करते हैं। कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर हेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ठीक, बोलिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबको समझ में आई कविता कि नहीं? देखिए, अब देखो, अब कविता मैंने पढ़ दिया, अब समझा रहा हूं। इस कविता में बेटा कवि ने मनुष्य के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं ये बताइए? ठीक, अब समझो बस, तो मैं समझा रहा हूं। इस कविता के माध्यम से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति की संवेदना को मनुष्य से तौला है। प्रकृति की संवेदना क्या होती है? जैसे हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति में क्या होता है, पहले बसंत आता है, फिर गर्मी होती है, बरसात होती है, ठंडी होती है, ये सब मौसम परिवर्तित होते रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से देखिए बसंत में क्या होता है। इस समय जैसे बसंत का मौसम अभी बीता है, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जब बसंत का मौसम आता है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो नई होने लगती हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर गए होते हैं, और शाखाओं पे नई कोपलें आने लगती हैं, फूल अच्छे से फूलने लगते हैं, जो बसंत ऋतु के बारे में प्रायः वर्णन किया जाता है। तो उसी बसंत ऋतु को आधार बना करके महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, मनुष्य के ऊपर क्या कहते हैं? कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत माने मेरा समापन, अंत माने होता है खत्म या समाप्त। तो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरा ही संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटा एक विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने हर कविता को अपने माध्यम से किया है। तो यहाँ मेरा अंत मतलब मनुष्य जीवन का अंत, मेरा अंत मतलब उनके जीवन में जो यौवन है, जो उनके जीवन में से आप जवानी कहते हैं, वो है, उसको कहते हैं कि अभी उसका अंत नहीं होगा। अंत क्यों नहीं होगा? कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होता है, मौसम बदलते रहते हैं, तो ठंडी के बाद बरसात के बाद गर्मी का मौसम जिस प्रकार से बसंत आता है, उसी प्रकार मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल माने होता है कोमल, मृदुल माने होता है कोमल, अभी न होगा मेरा अंत।
कहते हैं कि अभी जो मेरा जीवन है वो बसंत की तरह अभी अभी आया है, इसका समापन अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये कोमल बसंत जो मेरे जीवन में आया है, इसको अभी मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। ठीक, आगे देखिए। तो सभी पेड़ आगे के लिए सब्जी का संकल्प लेते हैं। कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष माने होता है सवेरा, मॉर्निंग। प्रत्युष माने होता है बेटा मनोहर, सॉरी सवेरा। पात माने आपको पता है क्या? पत्ते। गात माने शरीर, ठीक है। मृदुल माने कोमल। कहते हैं कि हरे हरे ये पात, जिस प्रकार से पेड़ों में पीछे से किसी और की आवाज भी आ रही है। ठीक है बेटा, वीडियो में क्लियर लिखा हुआ, वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, जिस प्रकार से पेड़ों पे नई नई पत्तियां आती हैं, पौधों पे नई नई कलियां आती हैं, डालियां फलने फूलने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो मेरा शरीर है, इस पर भी अभी जवानी रूपी पुष्प क्या है? पल्लवित हो रहा है। और कहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। और मेरे जीवन में अब तक जो आलस था, जो तंद्रा थी, उन सबको मैं दूर करूंगा और जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष माने होता है सवेरा, और एक सुंदर सवेरा, मनोहर माने सुंदर, आकर्षक, एक सुंदर सवेरा क्या करूंगा? अपने जीवन में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? जैसे प्रकृति बसंत के मौसम में अपने आप को परिवर्तित करती है। इसीलिए कवि ऊपर लिखते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, माने अभी मेरा समापन, मेरा अंत नहीं होगा। ठीक, आगे देखिए। इतना सबको समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। ठीक है बेटा, सुनो। कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात माने होता है पत्ते, गात माने होता है शरीर, मृदुल माने होता है कोमल, प्रत्युष माने होता है सवेरा या मॉर्निंग। ठीक, क्लियर हो गई बात? कहते हैं कि हरे हरे ये पात अपने मानव जीवन को बताते हैं कि जिस प्रकार अभी मेरा मानव जीवन यौवन पर है, जवानी पर है, और जिस प्रकार से प्रकृति बसंत में होती है तो उसके रूप बदल जाते हैं, हर जगह हरी भरी दिखाई देती है, उसी प्रकार से मैं भी अभी हरा भरा हूँ, मतलब मेरे अंदर अभी काम करने की सामर्थ्य है, ऊर्जा है। उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा कि अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, मेरे अंदर जो आलस्य है उनको मैं हटा दूंगा, अपने आप को उतना सामर्थ्य बनाऊंगा, और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मैं अपने आप को एक आकर्षक सवेरे की ओर लेके जाऊंगा, जहां से मुझे ये न लगे कि मेरा जीवन अवसाद में जा रहा है या मुझे समापन की ओर ले जाया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए। कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा। कहते हैं कि अपने नवजीवन का अमृत, मतलब मेरे शरीर में जो भी काम करने की क्षमता है, नवजीवन का अमृत माने जो मेरी ऊर्जा, उसको सींच दूंगा मैं। कहाँ सींच दूंगा मैं? अपने जीवन को सार्थक बनाने में। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा, मतलब अब हमारे जीवन में, या जिस तरह से प्रकृति क्या करती है कि बसंत के मौसम में जो तंद्रा माने जो आलस्य होता है वो खींच लेती है, और पत्तियों में एक नई स्फूर्ति, एक दीप्ति कांति आ जाती है। तो उसी चीज को समझाते हुए निराला जी कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति यह काम करती है कि पूरे वातावरण को जगा देती है,
उसी प्रकार से मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने अंदर की ऊर्जाओं से अपने जीवन को इस प्रकार कर दूंगा कि वह भी पूरा मेरा जीवन हरा भरा लगने लगेगा। ठीक, आगे देखिए, कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे को जहां अनंत अभी न होगा मेरा। कहते हैं कि मैं फिर उनको वो बताऊंगा कि देखो मैंने वो चीज कर ली है और अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा समापन नहीं होगा। सबको चीजें समझ में आ गई? जिसको बेटा दिक्कत होगी व्हाट्सएप वीडियो आपको मिल जाएगी, आपकी जो व्हाट्सएप वाली क्लास होगी आप उसमें देख लीजिएगा, और जहां दिक्कत आएगी एकदम बेहिचक पूछिएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? आप लोग कहेंगे तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। कविता सब, हाँ बेटा,